हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग नाइट फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि अपनी फैमिली के साथ रहकर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं और कर सकते हैं या फिर नहीं, और कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो किस कारण से आपका जो वीर्य नाश है वो हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप अपनी फैमिली के साथ रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और कर भी लेते हैं, तो उसके बाद भी आपका जो वीर्य है वो नाश हो जाता है। वो किस तरीके से होता है? वो होता है नाइट फॉल की वजह से, जो कि मैंने उस वीडियो में प्रॉपरली आपको बता रखा है। तो इस वीडियो में मैं उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि आप नाइट फॉल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो मैंने 5 इस तरह की बातें लिखी हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च द्वारा की गई हैं, जो कि एक एक्सपर्ट द्वारा बताई गई हैं, साइंस द्वारा बताई गई हैं। बहुत से लोगों ने जिस चीज को एक्सपीरियंस किया है उस चीज के बेस्ड पर मैंने 5 बातें लिखी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले मेन बात यह है कि आप 2 तरीके से नाइट फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। एक वो जो तरीका मैं बताने वाला हूं जो कि मैंने रिसर्च किया हुआ है। दूसरा जो तरीका है वो दूसरा तरीका ये है कि आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, यानी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके से नाइट फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो जो डॉक्टर है वो मेडिसिन आपको बताता है, और मेडिसिन होती है टेम्परेरी, यानी कि जब तक आप मेडिसिन यानी कि जब तक आप दवाई को खाओगे तभी तक आपकी जो सेहत है, आपका जो नाइट फॉल है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप दवाई को छोड़ देते हो, आपका जो नाइट फॉल है फिर से बैकअप हो जाता है, यानी कि फिर से वापस आ जाता है। और इस तरीके से आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर आपको बता तो देगा कि किस तरीके से नाइट फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपका खर्चा भी ज्यादा है और फिर टेम्परेरी। इसीलिए हमेशा दवाइयों से ज्यादा दवाई खाने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, और नुकसान होता भी है। इस चीज को कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। बाय द वे, हम लोग इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से मेडिसिन यानी दवाइयां खाने से, ज्यादा दवाइयां खाने से आपके शरीर को नुकसान होता है और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं, हाउ टू कंट्रोल नाइट फॉल। तो देखो, अब जो मैं तरीका बताने वाला हूं, मैंने इस फोन के अंदर 5 चीजें लिखी हुई हैं और प्रॉपर रिसर्च द्वारा लिखी गई हैं, और मैं आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और मैं वो चीज आपको बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर 1 पे कि खाना खाने के बाद हमेशा ठंडा पानी पिएं। हमेशा ठंडा पानी क्यों पिएं? पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि गर्म पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद। उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ठंडा पानी क्यों पीना है। तो देखिए, जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर पहले से नॉर्मल से ज्यादा गर्मी होती है, और जब आप गर्म पानी पी लेते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जो आपका वीर्य होता है वो घुलने लगता है हाई टेम्परेचर की वजह से, जिस वजह से आपका जो स्पर्म है वो बाहर आने की कोशिश करता है। आपका जो वीर्य है वो जो गर्म भाप होती है, जो गर्मी होती है, वो आप धकेला देती है, यानी कि धक्का देती है आपके वीर्य को बाहर आने के लिए, ताकि वो जो आपका वीर्य वो बाहर आए। इसीलिए गर्म पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद, हमेशा ठंडा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो वीर्य है वो अच्छे से गाढ़ा रहे और अच्छे से जमा रहे आपके शरीर के अंदर, और जो स्पर्म है वो आपका बाहर ना आए। तो इसीलिए हमेशा खाना खाने के बाद ठंडा पानी पिए। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई, और अब चलते हैं दूसरी चीज ये है, रात को सोते समय हमेशा ठंडा पानी पिए। तो रात को सोते समय हमेशा ठंडा पानी क्यों पिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लिंग होता है ना, लिंग के आसपास में हमेशा ठंडा रहना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट में पता चला है, और साइंस भी यही कहती है कि आपका जो लिंग के आसपास का जो एरिया है वो हमेशा ठंडा रहना चाहिए। और ठंडा क्यों रहना चाहिए ये मैंने आपको अभी पिछली मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया है। जितना शरीर आपका ठंडा रहेगा उतना वीर्य आपका ज्यादा रुकेगा आपके शरीर के अंदर। तो चलिए तीसरी चीज की तरफ चलते हैं। तो जो तीसरी चीज है, रात को सोते समय आइस क्यूब का इस्तेमाल करें। अब मैं आइस क्यूब का इस्तेमाल क्यों करने के लिए कह रहा हूं? आइस क्यूब का इस्तेमाल आपके लिंग के आसपास करना चाहिए, यानी कि आपके लिंग के चारों ओर आइस क्यूब का सोते समय इस्तेमाल करना चाहिए। एक बर्फ का क्यूब ले लेना है, और थोड़ी देर तक आप बाथरूम में ले जा सकते हैं, आप सोते समय कर सकते हैं। आपके लिंग के आसपास का एरिया जितना भी ठंडा रहेगा, जितना ज्यादा ठंडा रहेगा, उसका उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके वीर्य अंदर रुकने के, और स्पर्म बाहर ना आने के चांस उतने ही खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आइस क्यूब का इस्तेमाल जरूर करना, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक और बहुत ही ज्यादा
अच्छा रहता है आपके लिए। आपके नाइटफॉल के कंट्रोल में 90% से ज्यादा हाथ इसी आइस क्यूब का है। बाकी की चलते हैं चौथी चीज की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिसके करने से पूरी तरीके से आपका जो नाइटफॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसमें जो चौथी चीज लिखी है कि रात को सोते समय गंदे विचारों को लेकर ना सोए। दिन भर की जो दिनचर्या होती है हमारी, हम लाखों चीजें, हजारों चीजें हमारी जो आंखें हैं वो देख लेती हैं। मार्केट में घूमने के दौरान, रास्ते पे घूमने के दौरान, स्कूल के दौरान, और भी काफी सारी जगहों पर काफी सारी चीजें आप ऐसी देख लेते हैं जो कि आपको नहीं देखनी चाहिए। तो दिन भर जो चीज आप देखते हैं वो रात में आपकी आंखों में घूम रही होती हैं। और ज्यादातर हमारा जो दिमाग, यानी हमारा जो दिमाग है, हमारी जो आंखें हैं वो गंदी चीजों को ज्यादा कैप्चर करती हैं। तो अगर आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है तो इसी वजह से है, क्योंकि आप दिन भर जो चीजें देखते हैं वो रात को आपके दिमाग में, आपको सोते समय, आपको सपने के दौरान, नाइटफॉल के दौरान आपने मान लीजिए किसी लड़की को देखा और बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी लगी और आप उसको चाहने लगे, तो आप उसके साथ सपने के दौरान सेक्स करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वीर्य जो है बाहर आ जाएगा नाइटफॉल की वजह से। तो आपको तो लगेगा कि मैं सपने में कर रहा हूं, लेकिन वो असलियत में आपका वीर्य बाहर आ जाएगा। तो रात को सोते समय अपने दिमाग को खाली करके तो चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं। सोते समय पॉर्न ना देखें। तो देखिए ये चीज इस समय कॉमन हो गई है। एक रिसर्च में 80% से ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं इस समय पॉर्न वेबसाइट पर। रात को सोते समय लोग पॉर्न देखते जरूर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप पॉर्न देख रहे होते हैं इस तरीके से, तब आपका जो माइंड है वो उन इमेज को कैप्चर करता है जो कि आप देख रहे होते हैं। वो चीज आपके दिमाग में घूमती रहती है और रात को सोते समय वही चीज आपके सपने में आ रही होती है, जो कि आपको एक खुशी महसूस कराती है। जब आप सपने में किसी के साथ, यानी कि सपने, जब आपने पॉर्न देखा, पॉर्न में वो इंसान किसी के साथ सेक्स कर रहा है, तो उस लड़की के साथ आप सेक्स कर रहे होगे, वो भी सपने के दौरान। लेकिन सपने के दौरान आपको, जब आप नींद से उठेंगे तब आप देखेंगे कि आपका वीर्य बाहर आ गया है, नाइटफॉल हो गया है। तो रात को सोते समय बिल्कुल भी पॉर्न ना देखें, 1% भी नहीं देखना सोते समय। यही थी वो 5 चीजें जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल होता है। ये चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम यानी समस्या कभी भी नहीं होगी। अब मैं आपको वो 5वीं चीज वो 6ठी चीज बता देता हूं जिसकी वजह से 90% से ज्यादा नाइटफॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए हम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए आप सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठते हो, 5 बजे, 7 बजे, सुबह उठते के साथ ही आपको क्या करना है, एक व्यायाम डिसाइड कर लेना है, यानी कसरत। कोई सी भी आप पुपअप्स लगा सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, कुछ भी एक जो आपका मन पसंद हो वो कसरत आपको चूज कर लेनी है। हम एक व्यायाम कोई भी चूज करना है और कर लेना है। ये 6 चीजें आपने कर ली तो गारंटी दे रहा हूं आपका जो नाइटफॉल वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ये रिसर्च मैंने खुद के ऊपर की है। जो भी वीडियोस में बनाता हूं वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाता हूं और बाहर की रिसर्च से बनाता हूं। लोगों को, एक्सपर्टों की बातें सुन करके बनाता हूं कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। इतनी सारी वीडियोस देखो, मैं जानता हूं कि 1 महीना, 15 दिन, हफ्ता एक रिसर्च में लग जाते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको डेली मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम जो वीडियोस हैं वो पहले से ही बना करके रख लेते हैं, यानी कि 50-60 वीडियो को चैनल क्रिएट करने से पहले ही बना करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलती है। तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना एक वीडियो को बनाने में लग जाता है। तो अगर आप चाहते, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप चाहते हैं कि मेरी मेहनत खराब ना जाए, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय द वे ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी की ये 5 चीजें करके मुझे बताना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखना, अगर आपको 4 दिन में नाइटफॉल हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको 15 दिन में नाइटफॉल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सपर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहता है। महीने में नाइटफॉल हो रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में नाइटफॉल की प्रॉब्लम है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।